जल संरक्षण जन अभियान के तहत राजस्थान भर में आज से अभियान प्रारंभ हो गया है। इसमें जल का संरक्षण भी करना है और जल का उपयोग कैसे करें या कम से कम कैसे करें, इस पर भी जागरूकता के लिए कार्यक्रम चलाया जा रहा है। आप सब जानते हैं कि कुछ वर्ष पहले तक, यदि मैं बात करूँ 40 साल पहले की, तो ट्यूबवेल गिने चुने मिला करते थे, यानी ट्यूबवेल्स की जरूरत नहीं पड़ती। उस समय मैं विशेषकर आरोपी की बात कर रहा हूँ, तो थोड़ा भी यदि नीचे खोदते तो पानी निकल आता और सिंचाई के लिए, पीने के लिए पानी कुओं का पर्याप्त होता है। आज स्थिति ये हो गई, कुएं गायब हो गए और अब नलकूप, ट्यूबवेल, उसके बिना धरती से पानी निकालना मुश्किल हो गया। इसका दूसरा अर्थ होता है कि जल स्तर बहुत नीचे चला गया है और उसके कारण से बहुत परेशानी हो रही है। आसानी से जहाँ नलकूप नहीं है या कोई ऐसे साधन नहीं है, वहाँ वन्य जीवों को या जो हमारे जानवर हैं तो पानी मिलने में बहुत दिक्कत आने लगी। राजस्थान में वर्षा कितनी होती है ये आपसे ज़्यादा कोई नहीं आता है। वर्षा बहुत कम होती है। ये इस क्षेत्र में बात करूँ बड़ोदरा की, तो मेरा अनुमान है कि वर्षा 100 mm तक होती है और पूरे राजस्थान की बात करूँ तो ये 800 mm तक होती है। और इधर वर्षा का जो काल होता है सामान्यतः 15 से 17 दिन तक होती है। कुल मिलाकर जो देर होती है वर्षा की वो 17 के आसपास दिन होती है। इसके कारण से जितना पानी का रिचार्ज धरती में होना चाहिए वो नहीं हो पाता। जहाँ ज़्यादा बरसात होती है वहाँ का भी पानी बह करके निकल जाता है, हम उसको रोक करके रिचार्ज नहीं कर पाते। हम सब लोगों को विचार करना पड़ेगा कि ये पानी की स्थिति बहुत खराब हो गई है। मैं यदि आपको बात करता हूँ पूरे देश की, तो 4% शुद्ध जल है हमारे भारत में। हमारे पास 4% विश्व का पूरे विश्व का 4% है, जबकि विश्व की जनसंख्या का हमारा हिंदुस्तान में 17% जनसंख्या है और जमीन हमारे पास 2.3% है। प्रति व्यक्ति यदि हम मिनिमम पानी चाहिए, स्मरण करते हैं चेतावनी के स्तर पर, उनको 1700 क्यूबिक मीटर पानी प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष चाहिए, मिनिमम है। और यदि हम 1955 की बात करते हैं तो उसमें 5200 समथिंग 270 क्यूबिक मीटर प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति जल चाहिए था। तो अब हमको 1496 क्यूबिक मीटर प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष जल मिल रहा है, जो चिंता का विषय, सबके चिंता का विषय, क्योंकि 1700 तो अलार्मिंग होता है, यानी अलार्म से नीचे हम चले गए। राजस्थान में प्रति व्यक्ति जो वर्षा का जल होता है वो 780 क्यूबिक मीटर है और एक अनुमान के अनुसार 250 तक ये है 450 क्यूबिक मीटर प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष में है। कहाँ हमको 1700 की जरूरत है मिनिमम, 450 क्यूबिक मीटर प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति रह जाएगा। तो ये हम सब लोगों के लिए बहुत चिंता का विषय है। राजस्थान की बात करते हैं हम लोग, तो हमारा जो क्षेत्रफल है हिंदुस्तान की तुलना में 10.4% है और जनसंख्या जो है वह 5.5% है और सतही जल हमारे पास 1.16% है। यानी क्षेत्रफल हमारा हिंदुस्तान का क्षेत्रफल, राजस्थान का क्षेत्रफल हिंदुस्तान की तुलना में 10.4% है। जनसंख्या की तुलना करते थे 5.5% है और यदि जल की बात करते हैं तो 1.16% है, जो बहुत कम है, बहुत कम है। तो इसके कारण से हमारा अस्तित्व
खतरे में आने की संभावनाएं पूरी पड़ रही है। जो जमीन से हम पानी का दोहन करते हैं वो 1984 तक 35% था, जो अब बढ़ करके 150% हो गया है। यही हमारे चिंता का विषय है। जो हमारा जो अंडरग्राउंड वाटर है वो रिचार्ज हम करते हैं 1 लीटर और निकालते हैं 2.5 लीटर। कल्पना करो एक ड्रम हो 200 लीटर का, और उसमें से आप 1 लीटर पानी डालते रहे, 2.5 लीटर निकालते रहे, तो कितना समय लगेगा? खत्म हो जाएगा। इसी प्रकार से कि जमीन में से जो पानी निकाल रहे हैं 2.5 लीटर और डाल रहे 1 लीटर, तो निश्चित रूप से करने आने की बहुत मुश्किल है। और इसीलिए हम सब लोगों ने कहा आज के दिन हम सब लोगों को शपथ लेना चाहिए कि पानी को बचाएं, पानी का संरक्षण करें और इसका सदुपयोग करें, दुरुपयोग न करें। और अभी पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने के लिए बहुत सारे बातें हमारे पास में ना समझे हम कर रहे हैं। पॉलीथीन क्या नहीं करती, पॉलीथीन हम सबको मारने का भी काम करती है, बीमारियाँ भी करती है। इसको जला देते हैं तो जहरीली गैसें निकलती हैं, और यदि हम इसको खुला छोड़ देते हैं तो गोमाता खा जाती है। और गंदगी जहाँ ज़्यादा होती है वहाँ कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन ज़्यादा होता है। कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन ज़्यादा होता है, वहाँ स्वतः ही ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। ऑक्सीजन की कमी और कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता कार्बन मोनोऑक्साइड जैसी जहरीली गैस का उत्सर्जन करती है। तो ये जो पॉलीथीन को जलाने से जो गैसें निकलती है, गंदगी से जो गैसें ये सब वायुमंडल में विचरण करती रहती है, श्वास के माध्यम से हमारे शरीर में जाती है और अनेक प्रकार की बीमारी को पैदा करती है। ये इसी प्रकार से पॉलीथीन में कुछ खाद्य पदार्थ ले जाते हैं, पेय पदार्थ ले जाते हैं, तो उससे भी कैंसर की बीमारियाँ पैदा होती हैं। यानी कुल मिलाकर WHO के आंकड़े ये हैं, विश्व स्वास्थ्य संगठन उसके आंकड़ों के अनुसार मैं आपको बताऊँ तो 7.5 लाख लोग हर साल राजस्थान में दम तोड़ते हैं पॉलीथीन और गंदगी के कारण। 7.5 लाख लोग, ये बार बार बोला आपको कि पॉलीथीन और गंदगी के कारण से 7.5 लाख लोग राजस्थान में दम तोड़ते हैं। अब उनको तो बचाना होगा, पर्याप्त प्रयत्न करना होगा, और नहीं बचेंगे तो सिलसिला बढ़ गया तो और ज़्यादा होगा। इधर यदि हम देखते हैं तो गौ माता उनको खा जाती है, तो कुछ समय के बाद मर जाती है। इधर है ना, लोगों ने क्या गौ माता को डंडे मार करके घर के बाहर निकाल दिया। लोग निगाह चुका करके बूचर खाने ले जाते, लोग वहाँ काट के खा जाते हैं या काट के खिला देते हैं। धीरे धीरे ये स्पीड जारी, प्रथा जारी रहा। तो मैं समझता हूँ धरती माता से, यानी विशेषकर भारत की धरती से ये गौ माता गायब हो जाएगी। गौ माता गायब हो जाएगी तो हमारा अस्तित्व खतरे में जाएगा। मैं इसलिए कर रहा हूँ ये बात क्योंकि हमारे किसानों ने अधिक उत्पादन करने के लिए सब देशवासियों को पेश करने के लिए पेस्टिसाइड और यूरिया और DAP का उपयोग। धीरे धीरे हमारी जो खेती योग्य मिट्टी है उसका स्वास्थ्य खराब होगा। अब वो स्वास्थ्य यदि और खराब हो जाएगा तो मिट्टी ऐसा कहेगी हम सब लोगों से कि हम मैं खाद्यान्न नहीं कर सकते, और वो कहेगी कि मेरा दुर्भाग्य है कि मेरे बच्चों को मेरे सामने में बच्चे नहीं। तो फिर मिट्टी का स्वास्थ्य ठीक कौन करेगा? और मिट्टी का स्वास्थ्य ठीक नहीं हुआ हम सब लोग मरने वाले, क्योंकि न तो हम बिल्डिंग को खा सकते, न सोने चांदी को खा सकते, खाना तो खाद्यान्न ही पड़ेगा। और इसलिए जरूरी हो गया है कि खाद्यान्न ये धरती माता पे, और धरती माता खाद्यान्न जब देगी जब उसका स्वास्थ्य ठीक होगा। और उसका स्वास्थ्य ठीक करने के लिए हमारे पास एक ही उपाय बचता है, गौ माता का गौ भरोसा। और गौ माता को बचाना है तो फिर पॉलीथीन से दूरी बनानी पड़ेगी, और उसको बुला करके प्रायश्चित करना पड़ेगा कि हमने अन्याय किया है गौ माता, माफी चाहते हैं, उसको पालना पोषना पड़ेगा। नहीं तो हम सबका अस्तित्व खतरे में है, मानव जाति का अस्तित्व समाप्त हो सकता है यदि गौ माता हो जाए। गौ माता भी कौन सी, दूसरी जितनी भी गाय होती चपटे कंधे वाली, वो उसको सामान्यतः वर्ण संकर कहते हैं, वह उसका दूध पीने से तो कैंसर की बीमारियां होने की संभावना है। इसलिए इसको बचाना जरूरी है, और इसलिए हमने कहा कि पर्यावरण को बचाना है, प्रदूषण से बचाना है,
तो फिर हमको पेड़ भी लगाना चाहिए। एक पेड़ के बारे में सब जानते हैं, एक पेड़ एक जीवन काल में 4 से 5 करोड़ रुपए की आमदनी देता है, 3 लाख रुपए की 30 लाख रुपए की ऑक्सीजन देता है प्रति वर्ष, 20 किलो ऑक्सीजन को सौंपता है, वर्षा को बुलाता है, 3500 लीटर पानी को जमीन में रिचार्ज करता है। ये बहुत सारी बातें हैं। तो पेड़ के साथ आपने देखा होगा कोरोना में जिनको ऑक्सीजन मिल गई, आप हमारे बीच में हैं, जिनको ऑक्सीजन नहीं मिल पाई तो ऊपर चले गए। ये ऑक्सीजन उठाना बहुत ज़रूरी है, और ऑक्सीजन हमको या तो पेड़ दे सकते हैं या गौ माता दे सकते हैं। गौ माता मेरी जानकारी के अनुसार एक ऐसा प्राणी है जो 24 आवर्स ऑक्सीजन लेती है और ऑक्सीजन देती है। फिर दूसरे प्राणी के बारे में अभी तक सुना नहीं, इसलिए गौ माता को बचाना जरूरी है। गौ माता को इसलिए बचाना जरूरी है कि हमको मानवता का अस्तित्व बनाए रखना है, इसलिए भी जरूरी है। हमारे परिवार के लोगों को जिंदा रखना है, हमको जिंदा रहना है, इसलिए भी जरूरी है। और मैं तो कई बार की बात करता हूँ कि मैं समझता हूँ कि यदि हमने गौ माता को नहीं बचाया, तो पेड़ों को नहीं लगाया तो ऑक्सीजन की कमी आ जाएगी, हम सबको नुकसान हो सकता है। धरती का तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है। पिछली बार 55 डिग्री टेम्परेचर का आप सब सोशल मीडिया के माध्यम से जो आपने छापा है, दिखाया है, तो 55 डिग्री तक हो गया था। 55 डिग्री तक तापमान हो गया था बाड़मेर और पाकिस्तान की सीमा के आसपास, और रोज इनका टेम्परेचर 53 डिग्री हो गया। ये हमारे लिए बहुत खतरे की घटती है। इसलिए तापमान घटाने के लिए भी पेड़ों का लगना जरूरी है। देखना मुझे करना पड़ा, और पॉलीथीन पर पाबंदी लगाने के लिए हमारे यहाँ कानून बने। मैंने सब 7-8 महीने पहले सारे जितने भी मैन्युफैक्चरर्स हैं सबको बुलाने का प्रयास किया, लेकिन ये कोई भी विधि सम्मत मैन्युफैक्चर करने वाले रास्ता में नहीं मिले, कोई नहीं। दूसरा है, तब भी मैंने दोबारा स्टॉकिस्ट बुलाया तो वह भी रिश्वत कोई नहीं मिला। मैंने फिर सभी जिला कलेक्टर को निर्देश दिए कि आप ऐसी सूची बनाइए जो ये बेच रहे हैं, चाहे वो अवैध बेच रहे हो चाहे वैध बेच रहे हो, उनकी सूची बनाइए। हमने उनकी सूची बनाई, बुलाया, कोई नहीं। हमने 15 दिन का समय दिया उनको, 15 दिन में हम अब अपना स्टॉक है सब खत्म करना है, नहीं तो कड़ी कर सकते। और मेरे सभी अधिकारियों को निवेदन भी किया है, जो स्टॉकिस्ट है या जो बड़ी मात्रा में बेचते हैं उनके खिलाफ कानून विधि सम्मत जो है वो कार्रवाई करें, ताकि पॉलीथीन का न तो मैन्युफैक्चरिंग होगा न बिकेगा, तो नीचे नहीं पहुँचेगा। पर मैं इस पक्ष में नहीं कि छोटे छोटे लोग की दुकान पे जाकर सब्जी बेचने वाले को पकड़, मैं इस पक्ष में नहीं। बड़े बड़े लोग हैं जो स्टॉकिस्ट हैं, उनके हाथ से मार्केट में आता है, उनको कार्रवाई करेंगे, क्योंकि विधि सम्मत है ही नहीं। आप कितने पौधे जो है सर जोधपुर में लगा रहे हैं? हीरो ट्रेनिंग पीछे पहले भी होती थी, इस बार जो है क्या कुछ नया? पौधे तो लगाते हैं, जल जाते हैं 2-4 महीने। देखो हमने केवल पौधे लगाने की बात नहीं की, हमने जल संरक्षण की बात की, उसमें भी एक शामिल है। एक चरागाह है, जो चरागाह हम बढ़ाते हैं, तो चरागाह में क्या घास होता है, पेड़ होते हैं, वो घास के माध्यम से पानी का रिचार्ज होता है, तो हम चरागाह को भी बढ़ाएंगे। हम जो हमारे तालाब है जिनको हम जोड़ करते हैं, नाड़ी है जिसको हम कई बार आइडेंटिफाई भी करते हैं, और हमारे तालाब, कुएँ, बावड़ी वगैरह वगैरह इनकी सफाई करने का अभियान भी है, ताकि जो वर्षा का पानी होगा उसमें जमा होगा, तालाब होगा तो उसमें भी आएगा, उसके कारण से पानी सीखा। तो हम जो तालाब के जितने भी रास्ते हैं, पानी के आउट के रास्ते हैं, उनको भी क्लियर करने के हमने निर्देश दिए अधिकारियों को, और तालाब बावड़ी वगैरह की सफाई करके व्यवहार करने के लिए। सर बात आपने की है जल संरक्षण की और प्रकृति के संरक्षण को पौधरोपण को लेकर। जोधपुर में जितने भी हेरिटेज नहर है वो सब अतिक्रमित है। जोधपुर में वन विभाग की ज़मीन कितनी अतिक्रमित है ये वन विभाग के अधिकारियों को भी नहीं पता है। जहाँ वन विभाग की ज़मीन नहीं रहेगी तो किस तरह से पौधरोपण होगा? और इसके अलावा जो मोन्यूमेंट है पुराने जल को लेकर, जो बावड़िया कुएँ हैं, वो सारे सीवरेज के पानी की तरह हो चुके हैं, बदबू देते हैं। किस तरह से ये काम आगे बढ़ेगा? देखो, हमें यही तो कहा है कि उनका जीर्णोद्धार करें, साफ सफाई करें,
जहाँ सीवरेज से पट गए या कुछ उनको जीर्णोद्धार की मत करें। आगे जो पानी का ऊपर का पानी आएगा उड़ा रहेगा, धीरे धीरे दिखेगा तो उसको विचार करें। कैचमेंट एरिया सारे पैक है सर, पानी आएगा कहाँ से? मैंने यही निवेदन किया कि जब कैचमेंट एरिया को विलीन करें ताकि पानी की आवक बढ़े। सर एक सवाल सर मेरा और पिछले था। 5 दिन में 2 भाजपा नेता पानी की टंकी पे पानी की मांग को लेकर ही चढ़े। आप क्योंकि प्रभारी मंत्री है यहाँ के, उसके अलावा बनार रोड की ये स्थिति है कि सर 10 किलोमीटर रोड चल नहीं पा रहे हैं, सर। यही प्रॉब्लम है, हाँ। पानी की कमी, पानी का उपयोग कर रहे हैं, पानी की कमी हो रही है, पानी नहीं मिल रहा, इसलिए हमको मजबूरी जरूरत ये अभियान चला हुआ है कि पानी की कीमत को समझें, पानी की कीमत को समझें कि पानी बहुत महत्व का है, इसके बिना हमारा जीवन नहीं चल सकता है। और सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए सब करते हैं, करना भी चाहिए, मैं उसको कोई विरोध नहीं करता हूँ, लेकिन अभी पानी की बहुत कमी है, तो हम सब लोगों को समझना पड़ेगा, आम जनता को समझना पड़ेगा कि हम पानी का सदुपयोग कैसे करें और विनियम उपयोग कैसे करें, उसका दुरुपयोग नहीं करें। सर आपने पानी कहा का कि सदुपयोग वरुण कौन करता है? दुरुपयोग कौन कर रहा है आपके नजर में? प्रशासन कर रहा है? दुरुपयोग हम सब कर रहे हम सब मतलब आप जिम्मेदार हैं। हैं। मैं भी कर रहा हूँ। तो ये टूटी हुई नाली है, पाइपलाइन है सर एक इसमें एक थोड़ा इम्पोर्टेंट सवाल प्लीज, थोड़ा इम्पोर्टेंट उसमें जो काफी लाइन सीवरेज के अंदर मिल जाता है। मैं आपको हजारों लाइनें बता सकता हूँ जो पानी की लाइनें सीवरेज से मिली, शिकायत करने के बाद भी कुछ नहीं है, बदबूदार पानी आ रहा है, गंदा पानी आ रहा है, रेड में सर, उसके बावजूद शिकायत करने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं होती। देखो हम इस पर अधिकारी को निर्देश देंगे कि जहाँ जहाँ ऐसे नहीं निर्देश एक्शन कब होगा? निर्देश तो सर आप क्या जांच करवाएंगे अगर साथ सुन रहे हैं कोई जांच होगी नहीं सर, एक्शन चाहिए सर, जनता परेशान हो। हम कोशिश करेंगे, आज आप लाएँ इस बात को। सेकंड थिंग, आप पॉलिथीन में आपका बहुत बड़ा सम्मान करता हूँ सर, आप पॉलिथीन के बड़े सर खिलाफ है, यहाँ काफ़ी इंडस्ट्रीज है। लाएँ इस बात को। सेकंड थिंग, आप पॉलिथीन में आपका बहुत बड़ा सम्मान करता हूँ सर, आप पॉलिथीन के बड़े सर खिलाफ है, यहाँ काफ़ी इंडस्ट्रीज है जो अवैध चल रही है, बड़ी बड़ी मछलियाँ हैं। देखो सुनो मेरी उनको बात। आप पहले सुनो, मेरी बात सुनो। हमने कहा है कि जो प्रतिबंधित प्लास्टिक है, प्रतिबंधित पॉलीथीन है, उसको उसकी कोई चल रही है तो खिलाफ कार्रवाई करेंगे। सारी पॉलीथीन पर बैन नहीं है, कुछ प्रतिबंधित है, सिंगल यूज प्लास्टिक प्रतिबंधित है, जो प्रतिबंधित है उस पर हम कार्रवाई करेंगे, सख्ती से करेंगे। सर आज किरोड़ीलाल जी मैडम है, उनको एक शिकायत मिली थी अवैध यूरिया बन रहे, उन्होंने इमीडिएट एक्शन किया रहा, ऐसी कार्रवाई आप कब कर रहे हैं? आप प्रभारी मंत्री। देखो सुनो, हमारे पास बहुत बड़ी टीम है, हम भी देखते हैं, वो भी देखते हैं, सारा जाकर हम नहीं देख सकते। हमारे पास जिला कलेक्टर है, एडीएम है, एडीएम है, दूसरे डिपार्टमेंट्स हैं, ये सब काम करने वाले उनको निर्देश देते हैं। यदि सारा ही है, माननीय किरोड़ीलाल जी को मैं बधाई देता हूँ, उन्होंने बताया, लेकिन सारा हम नहीं देख सकते, वो सारा रक्षा भी नहीं देख सकते। जहाँ जहाँ महत्वपूर्ण लगता है देखते हैं, और हम ये जाकर के कहते हैं कि हम निर्देश देने की कोशिश करते हैं, उनको बताने की ये पकड़ ये मिल रहा है, आप भी थोड़ी मिल सर जाते हैं, सफाई का काम हम भी देखते हैं, ऐसा नहीं, सर, सब जगह हमें नहीं देख सकते। सर आपने अशोक कहा गहलोत के कि समय में स्कूटियाँ वितरण की जानी थी, लेकिन आचार संहिता लग गई, जिसके चलते स्कूलों में पड़ी स्कूटियाँ भंगार हो रही है सर, वो क्यों नहीं बांटी जाती? वैसे ये हायर एजुकेशन का मामला है, हमारे एजुकेशन मंत्री महोदय इसकी जानकारी दे सकते हैं। सर आपने कहा कि वरुण शंकर गाय हैं, उनके दूध से कैंसर होता है, ज़्यादातर डेयरियों में वही पाली जाती है, तो सरकार ने कोई दूध की ऐसी जांच या कोई ऐसी स्टेप की है जिससे ये सामने आया कि इनसे ये कैंसर वैज्ञानिकों ने प्रूव कर दिया है। कौन सी संस्था के वैज्ञानिक? मेरी बात सुनो, वैसे कोई आप मेरी विनोदा की परीक्षा ले रहे हो तो अलग विषय है। नहीं मैं जानना सर एक सवाल होता है, अशोक गहलोत ने ट्वीट करके ये कहा है कि कन्हैया लाल के मुद्दे को भारतीय जनता पार्टी ने, कांग्रेस ने जो चुनाव अभी का मैं मुद्दा बनाया था- पर्यावरण तक सीमित हूँ, अभी मैं पर्यावरण तक सीमित हूँ, सर ये बात हमने पर्यावरण के लिए रखी है, इससे आगे नहीं। सर अभी आपने कहा कि गौ माता एक ऐसे वस्तु है जो ऑक्सीजन देते हैं, क्या माता पशु नहीं हो सकती क्या? सर ऑक्सीजन देते हैं, उसमें क्या बाकी साइंस में प्रूव हुआ है या ये तो किसी से भी पूछ लो, साइंस का प्रूफ है। और गौमाता का 10 ग्राम घी आप अमल करेंगे ना तो 1 टन ऑक्सीजन मिलेगा। शिक्षा विभाग और उससे बच्चों से जुड़े कोई प्रश्न नहीं पूछे हैं?
हैं? प्रभारी मंत्री जी हाँ, आज का दिन में प्रभारी मंत्री हूँ, प्रेस कॉन्फ्रेंस आता रहता हूँ। एक मिनट हाँ, वो खत्म होने के बाद पूछेंगे। सर, हम सवाल नहीं पूछते। मैं आता रहता हूँ। प्रेस नहीं, कॉन्फ्रेंस पहले टाइम का सुनिए। एजेंडा सर, इसके देंगे। बाद सवाल बनार नहीं रोड के हालात कब पूछते। सुधरेंगे गैर सर? संबंधी। बनार रोड के हालात कब सुधरेंगे सर? आप बनार रोड के हालात कब सुधरेंगे? मैंने न्यूज़ सुनी नहीं है। ये सारा विषय डाइवर्ट हो जाएगा, सारा विषय डाइवर्ट हो जाएगा। मैं जो ये तो न्यूज़ कर रहा जवाब हूँ, नहीं देने की बात है। नहीं, ऐसा नहीं, हाँ, और का नहीं दे रहा, और का नहीं दे रहा मैंने कहा को दे रहा। आज पर्यावरण से संबंधित चर्चा करने के लिए एकत्र आए हैं। ठीक है सर। हम सब लोग पर्यावरण पर चर्चा करेंगे। दोबारा मैं आऊंगा, जो आप जो चाहो। सर, जोधपुर में पर्यावरण से संबंधित है, पर्यावरण से संबंधित है सर। जोधपुर में ऑक्सीजन टैंक बनाने की शुरुआत की गई थी सर। सर, पर्यावरण पे बात करते हैं। जिस तरीके से केमिकल वेस्ट जो जोली नदी में जा रहा है, अभी तक जोली को साफ नहीं किया गया। बार बार सरकार कह रही है कि हम बजट दे चुके हैं, लेकिन वो जो ग्रामीण जो क्षेत्र में रहते हैं 85 किलोमीटर तक लोग, उन लोगों को जो नर के जीवन जी रहे हैं। पड़ रहा है, उसको लेकर क्या करेगा? मैं जो हमारा ये प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है उससे बात उसके लिए 176 करोड़ के टेंडर हुए हैं और उस पर काम प्रारंभ होने वाला है। सर एक जोधपुर में ऑक्सीजन बैंक बनाने की पहले एक बार घोषणा की गई थी, जो पुराना पब्लिक पार्क है। पुराना पब्लिक पार्क जो खाली हुआ, माचे सफारी पार्क चला गया था। उसके बाद यहाँ पर ऑक्सीजन बैंक बनाने की एक योजना थी सर, वो कब आगे बढ़ी? खत्म हो गया पूरा। ऑक्सीजन बैंक का मतलब होता है घना बचा जी, वही होता है हाँ हुआ नहीं ना सर। वहाँ से खाली हो रहा है, सिर्फ ग्राउंड कर दिया और लोग आके सिर्फ आवारागर्दी करते हैं। बदमाश लोग बहुत ज्यादा रहते हैं। आवारागर्दी करते हैं, सारा दिन पत्ते गिरते हैं। कलेक्टर साहब के चैम्बर से 500 मीटर इसमें कलेक्टर साहब से जमीन रियल नीचे किसी है। से उधरी का जहाँ पिछले साल सर अपन ने वो पौधारोपण किया था पिछले 5 जून को। वहाँ नुकसान हुआ वो जियो टैगिंग के आधार पर वो जो मुख्यमंत्री ने जो पौधा लगाया जल गया उसका क्या हुआ? वो भी जल गया। वो भी जल गया है। क्या कर रहे हैं सर, सरकार के द्वारा? पर्यावरण के आधार पर देखो पर्यावरण पे पूछ रहे हैं, उसका जवाब भी दूंगा कि सारे पौधे कभी जिंदा नहीं रहते, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने सारे पौधा जल- लगाया। एक मिनट सुन तो लो। मुख्यमंत्री जी ने जो पौधे लगाए उसका रहना चाहिए था, क्योंकि अधिकारियों को कर्मचारियों को चिंता करना चाहिए था। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।